हे गाइस। तो हम हाजिर हैं अपना जम्मू यूनिवर्सिटी का फर्स्ट सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस का फर्स्ट टॉपिक लेकर। पॉलिटी पॉलिटिकल पॉलिटिकल थ्योरी या इसको पॉलिटिकल साइंस भी हम कह सकते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट टॉपिक। तो हम स्टार्ट करेंगे अपना फर्स्ट टॉपिक अपने न्यू न्यू एस्टेब्लिश्ड चैनल में। तो पहला कंसेप्ट हम पकड़ते हैं पॉलिटी। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा बोर्ड के माध्यम से। तो मेरा बोर्ड है ये, ठीक है। इसको ही लेट से हम बोर्ड बोल देते हैं। तो यूँ इस तरह से पॉलिटी क्या है, मान लो ये एक कोई सोसाइटी है, ठीक है। यहाँ पे लोग रह रहे हैं, ठीक है। लोग रहते हैं तो यहाँ पे कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है। नो लॉ, नो पॉलिटिकल अरेंजमेंट। इसका मतलब नो कंट्रोल, ठीक है। ये तीन चीज़ें यहाँ पे एग्जिस्ट करती हैं। कोई लॉ नहीं है, कोई अरेंजमेंट नहीं है, कोई हाई नहीं है, कोई लो नहीं है, सब बराबर हैं। कानून बनाने वाला कोई नहीं है, कोई अथॉरिटी ऊपर नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, सबके कुछ अपने फंक्शंस होंगे, सबके कुछ अपने फंक्शंस होंगे और कुछ फंक्शंस दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे, मींस बीच में आ जाएंगे। मान लो कि इसका कोई काम है, इसका कोई काम है और इसका भी सेम काम है, तो इन दोनों में एक कन्फ्लिक्ट पैदा होगा। और मान लो इसने उसको मार दिया या इसने उसको मार दिया, तो इस चीज़ को कंट्रोल करने वाला कोई भी नहीं है। मिसकंडक्ट या अनफेयर मीन्स को कंडक्ट, मतलब मिसकंडक्ट हो गया, कोई ख़राब चीज़ हो रही है सोसाइटी में, तो उसको उसकी देख रेख करने वाला कोई भी नहीं है। क्योंकि नो लॉ है, नो पॉलिटी है, कोई भी अथॉरिटी नहीं है। एक और वर्ड इस पे पॉइंट डालते हैं, नो अथॉरिटी। कोई भी अथॉरिटी नहीं है, कोई भी पावर अप नहीं है, सब बराबर है। तो ये सोसाइटी का जो स्टेबिलिटी है बहुत कम है। ये सोसाइटी एग्जिस्ट नहीं करती क्योंकि कंट्रोल्स मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर स्टेट, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, लोगों ने ही एक एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन एस्टेब्लिश की। ये एक और सोसाइटी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे इनके एक्शंस जो हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन, एक अथॉरिटी के ऊपर, जो इनको रेगुलेट करती है। रेगुलेट करना समझते हो, बहुत सारे बच्चे रेगुलेट समझते होंगे क्योंकि आप अब पार्ट फर्स्ट में, लेकिन बहुत सारों को नहीं पता होता। तो ये चैनल मोस्टली उनके लिए है जिनके कंसेप्ट ज़्यादातर क्लियर नहीं होते। एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है जिसमें कुछ लोग ही काम करते हैं, कोई भगवान नहीं आते, लोग ही काम करते हैं जिसमें। लेकिन उनका काम क्या होता है, अच्छे से परख पुरख के कोई कानून बनाना, कंट्रोल्स देना इनके ऊपर कि ये किसी को मार नहीं सकते, कोई मिसकंडक्ट नहीं कर सकते। एक तरह का कंट्रोल प्रोवाइड करते हैं इस सोसाइटी को। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये अथॉरिटी है, जो अपना रूल चलाती है इन सभी पे, सोसाइटी पे, इन सभी पे अपना रूल चला रही है, ये किसका करेक्टर ले लेती है, पॉलिटी का करेक्टर ले लेती है। समझ के दोबारा बता देता हूँ कि ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों ने ही बनाई है और किसी लोगों के द्वारा ही बनाई गई है। लेकिन ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो जो कि अपना रूल्स बनाती है, जो कंट्रोल लगाती है कि क्या सोसाइटी में किया जाएगा, किस तरह से सोसाइटी में किया जाएगा और क्या किया जाएगा और क्या नहीं किया जाएगा। तो ये सोसाइटी जो है इस सोसाइटी से बिल्कुल अलग है, ठीक है। ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे लॉ नहीं था। ये एक सोसाइटी है, यहाँ पे कंट्रोल्स करने वाली ऑर्गेनाइजेशन है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो रेगुलेट कर रही है, जो कंट्रोल कर रही है, वो किसका करेक्टर ले लेती है, पॉलिटी का करेक्टर ले लेती है। वही यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने, व्हेन एन ऑर्गेनाइजेशन इज डिजाइंड टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी इट टेक्स द करेक्टर ऑफ पॉलिटी। जब भी कोई एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जाती है, किसको रेगुलेट करना है, रेगुलेट मीन्स नियमित करना, नियम बनाना। तो मीन्स आप देखते हैं गैस में रेगुलेटर होता है, जो वो घुमाने वाला होता है गैस का रेगुलेटर। तो उससे क्या करते हैं, कम ज़्यादा कम ज़्यादा आप उसको अपने हिसाब से रेगुलेट करते हो, ठीक है। कंट्रोल करते हो कि फायर ज़्यादा हाई पे लेकर जानी है, फायर लो पर लेकर आनी है, तो वो आप क्या कर रहे हो, उसको आप कंट्रोल कर रहे हो। तो वही है रेगुलेट करना यहाँ पे, मतलब रेगुलेटर। जो यहाँ पे रेगुलेटर का काम कौन करती है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है जो करेक्टर ले रही है किसका, पॉलिटी का। तो यहाँ से पॉलिटी का आपको थोड़ा बहुत पता लग गया, राजनीति टाइप, समझ गया, राज करना, अपनी मनमानी, इनसे रूल्स बना के अपनी मनमानी इन लोगों से।
when an organization is designed to regulate the whole community means it involves each and everyone in the society, हर एक आदमी, ये नहीं मान लो लेट्स से हमने बोल दिया कि एक सोसाइटी है जिसमें 6 ही लोग हैं, या एक कंट्री मान ली जिसमें 6 ही लोग हैं, तो ये नहीं है कि ये 5 को मानेगी, नहीं, ये होल कम्युनिटी पे लागू करती है अपने रूल्स, समझे। तो कम्युनिटी टेक्स द कैरेक्टर ऑफ पॉलिटी, ठीक है। पॉलिटी डिनोट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर रूल्स आर मेड एंड डिसीजंस आर टेकन, मतलब पॉलिटी जो है डिनोट्स करती हैं, या पॉलिटी डिनोट्स लिख लें, या पॉलिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन वेयर, वो एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पे रूल्स बनाए जाते हैं एंड डिसीजन लिए जाते हैं फॉर द होल कम्युनिटी, मैंने वही यहाँ पे समझाया, फॉर होल कम्युनिटी के लिए रूल्स बनाए जाते हैं और डिसीजन लिए जाते हैं कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुड नॉट बी डन बाय द पीपल्स। सो ठीक है, दिस इज द कंसेप्ट एक्चुअली ऑफ पॉलिटी, ओके, taken for the whole community, and the authority is exercised over the member of the community, each member of the community। तो वही बात है, यहाँ पे हाई लो की चीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ये ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लॉ बनाएगी ईच मेंबर ऑफ द कम्युनिटी के लिए, कोई भी बच नहीं पाएगा। ऐसा नहीं है कि इसके पास पैसा ज़्यादा है, इसके पास पैसा कम है, तो ये इसकी नहीं सुनेगा और ये इससे बाहर हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि मान लो इंडियन गवर्नमेंट आज है तो अंबानी के पास इंडियन गवर्नमेंट से ज़्यादा पैसा है, तो अंबानी जो है, जैसे अंबानी रिच है ज़्यादा और इंडियन गवर्नमेंट उससे मान लो लेट्स से रिच नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि जो इंडियन गवर्नमेंट उस पर लॉ इम्पोज करेगी वो उसको नहीं मानेगा, नकारेगा उसका पैसा, बिल्कुल नहीं, अंबानी पर भी लागू होगा और किसी गरीब पर भी लागू होगा वो कानून, ठीक है। तो उसी तरह से पॉलिटी ये चीज़ थी। तो उसी के साथ बाकी आपको इसकी डेफिनेशन के लिए आपको पेड नोट्स लेने पड़ेंगे, जो कि आपको पैसे की भरपाई करके लेने पड़ेंगे, अगर नोट्स आपको लेने हैं तो वो मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप प्रोसेस ले सकते हो, वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। और मैं आपको साथ साथ ये भी बता दूं कि मेरा ये नया चैनल है, इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इसमें सोशियोलॉजी की क्लासेस और इंग्लिश ग्रामर की क्लासेस हर सेमेस्टर की हम कवर करेंगे, जम्मू यूनिवर्सिटी की ओनली अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज। तो अब आ गया हमारे पास पॉलिटिकल, तो मैं आपको बता दूं हम और भी टीचर्स इसमें जोड़ेंगे और आपको इंग्लिश और हर तरह के सब्जेक्ट की, आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखकर हम हर तरह के सब्जेक्ट की आपको और टॉपिक वाइज भी हम आपको वीडियोस प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। टॉपिक वाइज मींस अगर आप 3rd यूनिट में पहुंच चुके हैं और आपको वहां का कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा, तो हम बाकी के अपने वीडियोस जो हैं, बाकी का जो सिलेबस है वो स्किप करके पहले आपको उसकी वीडियो निकाल कर दे देंगे। तो दूसरा अब हमारे पास आ रहा है पॉलिटिकल, ठीक है। तो पॉलिटिकल टर्म्स रेफर्स टू द समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी, तो यही बात आ गई, पॉलिटिकल एंड पॉलिटी आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। तो मतलब आपको पता है फिजिक क्या होती है, बॉडी, फिजिकल क्या होता है, कोई भी एक्शन करना हो फिजिक से, तो उसी तरह से पॉलिटी क्या होती है, कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो लॉ बनाती है, और पॉलिटिकल क्या हो गया, कोई भी मूव करना, ठीक है, कोई भी मूव करना, लॉ बनाया, उसका जो एग्जीक्यूशन है वो एक पॉलिटिकल स्टेप है, तो ठीक है उस वे में इसको समझना है। द टर्म पॉलिटिकल रेफर्स टू द समथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटी दैट इज पब्लिक, पॉलिटी को ये डिनोट करते हैं किससे, पब्लिक से क्यों, क्योंकि इट इज डिफरेंट फ्रॉम प्राइवेट, ये प्राइवेट से डिफरेंट है। पॉलिटी जो है वो प्राइवेट से डिफरेंट है, पॉलिटिकल से ओके है, या पब्लिकली से ओके है, क्योंकि मैंने आपको बताया पॉलिटी वो चीज़ है जो कि कॉमन इंटरेस्ट्स पे अपना फोकस करती है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए लॉ बनाती है, कॉमन इंटरेस्ट के लिए डिसीजन लेती है, कॉमन इंटरेस्ट्स के लिए रूल्स बनाती है, न कि प्राइवेट इंटरेस्ट के लिए। तो उसी तरह से मैं बताता हूँ, द टर्म पॉलिटिकल रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू द पॉलिटी दैट इज पब्लिक एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट और समथिंग एप्लीकेबल टू ए लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सनस। इसमें मैं आपको समझाता हूँ कि इसने बोला कि पॉलिटिकल जो होती है, पॉलिटिकल मूव्स किस चीज़ पे हो सकती हैं, पॉलिटिकल आप किस किस जगह अप्लाई कर सकते हैं, उन जगह जो कि पब्लिक स्फीयर में फॉल करती हो, मीन्स
मैं समझाता हूँ। जैसे कि एक कोई सोशल वेलफेयर ऑफिस है, वेलफेयर ऑफिस है, और एक आप हैं काफ़ी पैसे वाले आदमी और आप लोगों को लोन दे रहे हैं, ठीक है। सोशल वेलफेयर ऑफिस ने लोग किस क्या करना है, सोसाइटी का कल्याण करना है, सोसाइटी वेलफेयर करना है। ये एक गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है और यहाँ पे सोसाइटी मींस इसने हर सेक्शन को इंक्लूड किया इसमें, ठीक है। रिच पुअर, उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख्स एंड एवरी कास्ट इट इंक्लूडेड, ठीक है। तो इट इंक्लूड्स, ठीक है, एवरी कास्ट, ठीक है, ये पूरी सोसाइटी को इंक्लूड करे। लेकिन आप लोन दे रहे हैं, आपने बोल दिया कि मैंने जो लोन देना है सिर्फ उनको देना है जो दुकानदार होंगे, जिनको न्यू दुकान बनानी है या न्यू चीज़ें एस्टेब्लिश करनी है, मैं उनको लोन नहीं दूंगा। तो ये आपका प्राइवेट, ठीक है, आपका प्राइवेट काम है, आप पैसे वाले बंदे हो, आपने उन्हीं को देना है जिनके पास ऑलवेज प्रॉपर्टी होगी, आपने उनको देना है। जिन्होंने खरीदनी है उनको आपने नहीं देना है। तो गवर्नमेंट आपको इस जगह आके रेगुलेट करेगी कि नहीं जी, आप सिर्फ प्रॉपर्टी वालों को नहीं, जो नॉन प्रॉपर्टेरियन है उनको भी दो, तो नहीं कर सकती गवर्नमेंट। आपको इस जगह रेगुलेट नहीं कर सकती, आपका प्राइवेट मसला है, ठीक है। लेकिन ये पब्लिक का मसला है, ये होल पब्लिक के लिए है, हर एक सेक्शन को इंक्लूड करता है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट लॉज बना सकती है, यहाँ पे डिसीजन गवर्नमेंट ले सकती है, क्योंकि ये गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन है। आप लोन दे रहे हैं, आप गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशन ही है, चाहे आप कितना भी बड़ा ऑफिस बनाएं, गवर्नमेंट आपको रेगुलेट नहीं कर सकती। तो ठीक है, उसी तरह से मैं बता रहा हूँ कि द टर्म पॉलिटिकल रेफर्स टू समथिंग रिलेटेड टू पॉलिटी। पॉलिटिकल जो टर्म है वो रिलेट किससे करती है, पॉलिटी से ही रिलेट करती है, दैट इज पब्लिक एज डिस्टिंग्विश फ्रॉम प्राइवेट। एज डिस्टिंग्विश मतलब पब्लिक जो चीज़ है वो डिस्टिंग्विश्ड है, डिफरेंट है किससे, प्राइवेट से, और समथिंग या किसी ऐसी चीज़ से जो कुछ ही लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए ही हो। जैसे ये लोन वाला सेंटर था, ये लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल्स के लिए जो प्रॉपर्टी होल्डर्स हैं, ठीक है। तो इसके ये प्राइवेट चीज़ है, ठीक है। और पॉलिटिकल जो है वो इससे रिलेट नहीं करती, वो पब्लिक से रिलेट करती है। इस चीज़ से लिमिटेड नंबर ऑफ पर्सन से ये डिस्टिंग्विश्ड है, ये अलग है, ये पब्लिक पर ही फोकस करती है। तो उसी तरह पॉलिटिकल अरेंजमेंट कंसर्न्स विद पॉलिटिकल अरेंजमेंट कंसर्न्स विद व्हाट इज कॉमन टू द होल कम्युनिटी। वही मैंने आपको जो सोशल वेलफेयर वाली बात समझाई कि जो पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, कोई भी पॉलिटिकल अरेंजमेंट है, ये आपका स्टेप लेगा जो कॉमन होगी चीज़ हर एक के लिए। जैसे डेवलपमेंट करनी, ये कॉमन है हर एक के लिए। जब इकोनॉमिक वीकर सेक्शन एक्ट लाया तो ये हर एक बंदे के लिए कॉमन सी चीज़ है, ठीक है। कुछ भी कानून ला रहे हैं या कोई भी डिसीजन ले रहे हैं तो ये कॉमन होता है हर एक चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये पॉलिटिकल अरेंजमेंट है कंसर्न्स विद व्हाट इज कॉमन टू द होल कम्युनिटी, ठीक है, जो कॉमन हो। अब कोई चीज़ जो सिर्फ आप पे रिलेट करती है, जैसे ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको अपने पैसे किस पे इन्वेस्ट करने हैं, किस पे नहीं करने, तो इसमें गवर्नमेंट का कंसर्न ये नहीं है। कल को आपको नुकसान भी हो जाता है तो गवर्नमेंट आपको भरपाई नहीं करेगी, क्योंकि ये आपकी अपनी प्राइवेट मसला है, ये गवर्नमेंट का मसला नहीं है। तो ये थी यहाँ तक की बात। अब हम पहुंच के मीनिंग पे। तो ये आपने पेपर में जो शुरुआत करनी है वो वहाँ से करनी है, फिर वो जो पीछे वाले पॉइंट थे अगर आप लिखना चाहें, अपने नोट्स में ऐड करना चाहें तो आप कर सकते हैं। बाकी आपको मैंने नोट्स बताया, वो उसकी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। नोट्स आपको पेमेंट मोड पे मिलेंगे, विदाउट पेमेंट मोड में आपको नोट्स नहीं मिलते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबा दें, क्योंकि हम रेगुलर बेसिस पे आप वीडियोस लाने वाले हैं। हमारे जो चैनल है ये डील करेगा पर्टिकुलरली इंग्लिश, सोशोलॉजी, इंग्लिश ग्रामर, सोशोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस पे। और बाकी जो जिस तरह से बच्चों का, स्टूडेंट्स का प्रेशर आएगा, उस तरह से हम न्यू टीचर्स को अपने साथ ऐड करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि हम ईच एंड एवरी स्फीयर को टच करें, ठीक है। तो ये हमारी कोशिश रहेगी। तो उसी तरह से द टर्म पॉलिटी एंड पॉलिटिकल पॉलिटिकल 2 बार हो चुका है, हाँ। द टर्म पॉलिटी आर डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड पॉलिस विच स्टैंड्स फॉर द एंशिएंट ग्रीक सिटी स्टेट्स। तो ठीक है, ग्रीक में क्या हुआ करता था, जैसे हमारे यहाँ पे स्टेट्स हैं, कंट्रीज हैं, वहाँ पे सिटी स्टेट्स हुआ करती थी। तो वो सिटी स्टेट्स किसको बोलते थे, कोई छोटी छोटी कम्युनिटीज़ होती थी, मान लो इस तरह से
कम्युनिटीज़ होती थी। यहाँ पे कोई एक कम्युनिटी रह रही है, मान लो ए कम्युनिटी रह रही है, लेट्स से बी कम्युनिटी रह रही है, लेट्स से सी कम्युनिटी रह रही है, लेट्स से डी कम्युनिटी रह रही है। तो ई एफ, तो ये अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ यहाँ पे रह रही हैं लेट्स से। तो ठीक है, ग्रीक में और ये जो कम्युनिटीज़ हैं एक दूसरे से अलग कैसे हैं? जोग्राफिकल बैरियर्स। बैरियर्स मीन्स यहाँ पे ऐसे बैरियर का मतलब होता है कि कोई चीज़ रोक लगाने वाला, लेकिन यहाँ पे बैरियर मीन्स बॉर्डर। तो जो बॉर्डर हैं वो जोग्राफिकल बॉर्डर्स हुआ करते थे। पोलिस विच स्टैंड्स फॉर द एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट। द ग्रीक सिटी स्टेट्स were relatively small communities which were separated from each other by geographical barriers like forests, mountains and seas। तो आजकल के बैरियर्स कैसे होते हैं? टोल प्लाजा बना दिया जाता है ना, आजकल के बैरियर्स में टोल प्लाजा बना दिया जाता है। हमारी वीडियो कट हो चुकी थी। तो The Greek city-states were relatively small communities which were separated from each other by geographical barriers। तो मतलब कि वो एक छोटी छोटी, ऐसे मैंने आपको बताया कि छोटी छोटी कम्युनिटीज़ थी जो सेपरेट थी एक दूसरे से बाय जियोग्राफिकल बैरियर्स, जियोग्राफिकल बॉर्डर्स। आज में हम देखते हैं टोल्स होते हैं, वेरियस टोल्स होते हैं, उससे स्टेट को डिवाइड किया। हम देखते हैं लखनपुर टोल जो आता है वो जम्मू को पंजाब से डिफ्रेंशिएट करता है। तो उस तरह जियोग्राफिकल हुआ करते थे, या तो जंगल हो जाते थे या तो लेक्स हो जाती थी। ठीक है, तो इस तरह के बैरियर्स हुआ करते थे। तो ये हुआ हमारा पॉलिटिकल ख़त्म। पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? तो हमने पॉलिटिकल पता लगा दिया क्या होता है कि एक पॉलिटी से ही जुड़ी हुई टर्म होती है। पॉलिटिकल अरेंजमेंट के किसी भी एक्शन को हम क्या बोलते हैं? पॉलिटिकल बोलते हैं। तो उसी तरह से मैंने आपको बताया ना, जैसे फिजिक बताया था, फिजिक बॉडी, और फिजिक से कोई भी एक्शन करोगे तो उसको फिजिकल बोलते हैं। तो उसी तरह से पॉलिटी एक ऐसी चीज ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाई गई है कंट्रोल करने के लिए किसको? होल कम्युनिटी को। उसका किसी भी एक्शन को हम बोलते हैं पॉलिटिकल एक्शन। ठीक है, पॉलिटिकल एक्शन। तो समझ आया? तो उसी तरह से पॉलिटिकल साइंस क्या होती है? साइंस अब आपको पता है कि सिस्टमैटिक स्टडी होती है जी। तो बहुत सारे बच्चे इस फील्ड में साइंस से भी आते हैं। तो साइंस आपको पता है कि क्या होती है? सिस्टमैटिक स्टडी होती है। तो हम सिस्टमैटिक जो भी स्टडी होती है एक्शन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है वो बच्चों की तरफ कुछ भी डिलीवर, जो कम्युनिटी की तरफ कुछ भी डिलीवर कर रहा है, एक्शंस, प्लान्स, डिसीजंस, कुछ भी डिलीवर कर रहा है, हम इसको स्टडी करेंगे। आगे हम अप्रोचेस में मैं आपको और क्लियर करूंगा जो अप्रोचेस की क्लासेस आएंगी। तो इसमें जो एक्शंस हैं, प्लान्स हैं, जो कुछ भी आ रहा है, पेपर वर्क, इसमें कुछ भी जो, जब हम इसको स्टडी करेंगे इसको हम बोलेंगे पॉलिटिकल स्टडी। अब हम इसमें क्या क्या पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट की पॉलिटिकल और सिस्टम की, जहाँ पे हम गवर्नमेंट नहीं बोलेंगे, हम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की क्या क्या चीज़ को पढ़ते हैं, ये हमको और भी क्लियर होगा स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में। ठीक है, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस में हम और भी क्लियर करेंगे। लेकिन जो सिस्टमैटिक स्टडी है पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन की, ठीक है, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन अब हमको पता लग गया है क्या है। ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई गई है किसके लिए? टू रेगुलेट द होल कम्युनिटी। उसके हम एक्शंस को, उसके प्लान्स को, उसके डिसीजंस को, क्या डिसीजन कौन से मौके पे लिया, उसको जब हम सिस्टमैटिक वे में पढ़ेंगे तो हम उसको पॉलिटिकल साइंस बोलेंगे। इट कवर्स द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ एक्शंस, डिसीजंस, लॉज एंड अदर फंक्शंस ऑफ द पॉलिटिकल अरेंजमेंट। तो बाकी यही है पॉलिटिकल साइंस। बाकी ने बहुत सारा बोला है कि बहुत सारे स्कॉलर्स की डेफिनेशन है कि पॉलिटिकल साइंस इज़ अ साइंस ऑफ, इज़ अ स्टडी ऑफ अ स्टेट, और इज़ अ स्टडी ऑफ कुछ भी पॉलिटिकल बिहेवियर, या कुछ भी बोला हुआ है, स्टडी ऑफ ए पॉलिटी। तो आपको मैं बताता हूँ कि पेपर के लिए आपको तीन डेफिनेशंस आपको मोस्टली जो है वो अपने क्वेश्चन के साथ डालनी है। और ये जो क्वेश्चन है ये 7 नंबर के लिए वैलिड नहीं, किसी भी हद तक आप मेरी बात पे भरोसा कर सकते हैं। 7 नंबर के लिए वैलिड नहीं, 3 नंबर के लिए पूरी तरह से वैलिड। लेकिन ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है कि जो आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके बारे में जान लें। हालांकि ये पेपर ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी एग्जामिनर या यूनिवर्सिटी देखती ही नहीं इस क्वेश्चन को, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इसका मटेरियल इज़ नॉट सफिशेंट। बिकॉज पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटी की जो डेफिनेशन है इज़ द सेम,
ऑलमोस्ट तो ये टॉपिक्स ही नहीं है। अब आपका बचा पॉलिटिकल थ्योरी, जिसको हम कवर करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जो हम बनाएंगे नेचर एंड स्कोप के साथ। उसमें मैं आपका कवर करूँगा पॉलिटिकल थ्योरी वाला। मिलते हैं दोस्तों कल। अब हम तो जुड़े रहें इस चैनल के साथ, और बहुत जल्दी आपको इंग्लिश ग्रामर की वीडियोस एंड सोशियोलॉजी की वीडियोस मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि कौन से टॉपिक की आपको वीडियो पहले चाहिए। सोशियोलॉजी की भी बता सकते हैं, इंग्लिश की भी बता सकते हैं, किसी की भी बताइए। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर डालिए, और चैनल को अगेन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड डिमांड ज़रूर करें कि कौन सा वीडियो आपको पहले चाहिए। अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। इट्स अ गुड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। शबा खैर।